मधुबन नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी ने अपने सिंबल के साथ राम प्रवेश निषाद को मैदान में भेजा है। नगर पंचायत का चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चली है और ये जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं सीधे रुख करूँगा जो समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आपको भी हमारी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से एलाइट इंडिया परिवार को मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। अब तो समाजवादी पार्टी का झंडा मिल गया है, क्या चल रहा है मधुबन में? मधुबन में इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा गड़ेगा और समाजवादी पार्टी का चेहरा ही चेयरमैन बनेगा। अगर बात करें नगर पंचायत मधुबन की तो हर पार्टियां जातिगत हिसाब से वो अपने वोटरों को साधती हैं। अगर बात करें आपके समाज की तो 2000 के लगभग वोटर हैं, 800 यादवों का वोटर है, मुसलमान है। क्या लग रहा है ये सभी साथ आएंगे? निश्चित रूप से साथ आएंगे। यहाँ MMY का फार्मूला चल रहा है। 1000 मौर्या का वोट है, 800 यादव का वोट है, 2000 मुसलमानों का वोट है, 2000 निषादों का वोट है, टोटल 6000 वोट हो रहा है। टोटल 18000 वोट है। 6000 समाजवादी पार्टी का यहाँ मूल वोट है और पिछले विधानसभा के चुनाव में 2200 समाजवादी पार्टी को वोट मिला था, जिसमें निषाद समाज का वोट प्लस नहीं हुआ था। चूँकि समाजवादी पार्टी ने निषाद चेहरा को प्रत्याशी बनाया है तो वो भी जो 1400-1500 पोल वोट है निषादों का प्लस होकर के 3500 से 4000 वोट समाजवादी पार्टी को यहाँ पोल वोट मिलेगा। गोरखपुर मेयर की जो सीट है वहाँ काजल निषाद है। मधुबन नगर पंचायत की सीट पर आपको समाजवादी पार्टी ने अपना भरोसा जताया है, चुनाव निकल पाएगा? निश्चित रूप से चुनाव निकलेगा। मैं आभार प्रकट करता हूं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का और पूरी समाजवादी पार्टी का आभार प्रकट करता हूं। पूरे देश में एक लहर चल उठी है कि सारे देश में एक ही शोर, निषाद चला सपा की ओर। समाजवादी पार्टी ने जहां जहां निषाद चेहरा दिया है वहां वहां समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेगी। क्या वो तथ्य है जो लोगों के बीच आप लेकर जा रहे हैं? क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, 5 वर्ष का कार्यकाल जो बीता है उसमें हमको देखने को मिला है, मैं भी नगर पंचायत में घूम रहा हूँ, कि जहाँ पर लोग सरकारी शुदा लोग हैं उनके घर पे और उस बस्तियों में जैसे जो बड़े मानिंद लोग हैं वहाँ पर शीशे की तरह चेयरमैन सामने चमकाने का काम किया है। वहाँ अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन राजभर बस्ती में जाइए तो वहाँ गंदगी मिलेगी, कूड़ा करकट मिलेगा। निषाद बस्ती में कूड़ा करकट मिलेगा, मुस्लिम बस्ती में कूड़ा करकट मिलेगा, यादव बस्ती में कूड़ा, वहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और जब मैं जनता जनार्दन ने, यहाँ के लोकतंत्र के मालिकों ने अगर मुझको अवसर दिया तो मैं पूरा यहाँ का विकास करूँगा, एक शानदार विकास करूँगा और मधुबन को खूबसूरत मधुबन बनाने के लिए आजीवन संघर्ष करूँगा। और 5 साल में मैं पूरे मधुबन में भाईचारा स्थापित करके और मधुबन को एक नया मधुबन बनाने का प्रयास करूँगा। आप ये कहना चाहते हैं कि जो गांव है, जो गांव के लोग हैं उनके लिए विकास नहीं हुआ, उसके लिए 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ है? निश्चित रूप से उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। न यहाँ चौपाल लगा करके विधवा विकलांग पेंशन की व्यवस्था की गई, न पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। अभी कई लोगों के यहाँ बिजली, पानी और नाली, स्वास्थ्य की सुविधा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत मधुबन में कार्यकाल वैसे ही का वैसे चला गया और सारा बजट पता नहीं कहाँ कौन खा गया, समझ में नहीं आ रहा है। मधुबन को एक बड़े नाले की सौगात भी मिली है। मधुबन को तो बड़े नाले की सौगात मिली है, लेकिन उसका जो मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ और मधुबन नगरवासी भी उससे संतुष्ट नहीं है उस नाले से। जब तक आप गांव को नहीं जोड़ेंगे, गांव का विकास नहीं करेंगे, तब तक वो विकास अधूरा रहता है। आज भी मैं बोल सकता हूँ राजभर बस्तियों में, यादव बस्तियों में जो मुसलमानों की बस्तियां हैं, ये जातिगत नाम न ले तो बेहतर है। मैं सीधे इस वाक्य को ऐसे बोलूँ कि गांव में अभी तक विकास नहीं पहुँचा है। तो क्या लगता है राम प्रवेश निषाद जी अगर चुनाव जीतेंगे तो गांव का विकास होगा? निश्चित रूप से मैं गांव का विकास करूंगा और सबसे पहले अगर यहाँ के लोकतंत्र के मालिकों ने मुझे चेयरमैन बनाने का काम किया तो मैं हर वार्ड में चौपाल लगा करके गांव के लोगों से पूछूंगा कि सबसे पहले कौन सा काम किया जाए। गांव के लोग ही निर्णय लेंगे, गांव के लोग जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा और पूरा का पूरा विकास करने का प्रयास करूंगा। चलिए, पीछे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की तस्वीर है और ये एक मधुबन का छोटा सा कार्यालय है जहां समाजवादी पार्टी के लोग बैठते हैं। मेरे समझ से चर्चित चेहरा है। क्या लग रहा है सर, मधुबन में इस बार समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी जीतेगी इस बार
और जिस तरह भाई साहब अपना समीकरण बना रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उस तरह लग रहा है कि चुनाव हम लोग जीतेंगे। जहाँ जहाँ और पार्टियाँ बड़े बड़े लोगों को टिकट दे रही हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की एक दो जगह की अगर चर्चा करें, गोरखपुर की मेयर सीट पर काजल निषाद है, मधुबन की भी सीट पर राम प्रवेश निषाद जी को टिकट मिला हुआ है। तो क्या लग रहा है, चुनाव निकाल पाएंगे ये लोग? 100% सत्य है, चुनाव निकालेंगे। और ये समीकरण बहुत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे किए कि काजल निषाद को वहाँ टिकट देकर, यहाँ नगर पालिका में इनको टिकट देकर बहुत अच्छे निर्णय लिया गया है, ताकि हमसे अति पिछड़ा जो भग रहा था वो जुटेगा, अच्छी तरह से हम लोग चुनाव जीतेंगे। नगर पंचायत मधुबन की बात हम लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को और अपने साथी को आप लोग कहाँ देख रहे हैं? हम लोगों को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई अच्छी है। प्रदेश में जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है, वो विकास चाहती है, और इस सरकार में विकास नहीं हुआ है, गरीबों का विनाश हुआ है। आप इस बात को मानते हैं कि आज भी राजभर बस्तियां, यादव बस्तियां, मुसलमान बस्तियों में विकास नहीं पहुंचा है? विकास से कई किलोमीटर दूर हैं। यहाँ गरीबों को आवास नहीं मिला, शुद्ध जल नहीं मिला, सफाई नहीं हो पा रही, दवाई नहीं हो पा रही है, बरगला के काम किया गया है। विकास से बहुत दूर है मधुबन, ये स्थिति है। हाँ, अभी तो एक वो जुमला है कि चुनाव आचार संहिता के 5 दिन पहले यहाँ शिलान्यास हो गया नाली का। कहीं आपको मधुबन में देख लीजिए, कहीं एक पत्थर दिखाई देता हो? ये एक लॉलीपॉप दिया गया है मधुबन के जो वोटर हैं, मधुबन नगर पंचायत के जो लोग हैं। हाँ, चलिए, वरिष्ठ हैं, क्या लग रहा है मधुबन की स्थिति क्या है, क्या बयां कर रही है? मधुबन की स्थिति बहुत सुंदर जा रही है। हम सबसे पहले जो है यह कहना चाहूँगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को कि कम से कम जो है भाजपा यह राग अलापती है कि सबका साथ सबका विकास, उस मिथ्या को तोड़ करके मधुबन से जो है एक ऐसे आदमी को जो है चुनाव दिया गया जो कि बहुत ही नीचे स्तर के माने जाते हैं। ये लोग इन लोगों के उठाने का काम कर रही है, और सारे समाजवादी मिल करके जो है साथ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक गरीब के बेटे को टिकट दिया है। जी हाँ, क्या लग रहा है, ये टिकट सफल होगा, चुनाव जीत पाएंगे ये? बिल्कुल सफल होगा, हम सभी लोग इनके साथ हैं। चलिए, लास्ट में मैं प्रत्याशी हैं आपसे सवाल कर लेता हूं कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को और अखिलेश यादव जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में जिस समाजवाद का जिक्र किया है, उसी समाजवाद को परिभाषित करने के लिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक युग पुरुष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे देश में समाजवाद की स्थापना के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया, और उसी संघर्ष को आज माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उसी संघर्ष को, उसी समाजवाद को पूरे देश में समाजवाद की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और पूरे देश के समाजवादी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। जब तक इस देश में समाजवाद की स्थापना नहीं होगी, समाजवादी विचारधारा नहीं पनपेगी, तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। नगर पंचायत मधुबन से मैं ये तस्वीर दिखा रहा था, समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की मैं बातों से आपको रूबरू करवा रहा था। अब ये चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है, और मधुबन की आवाम, मधुबन नगर पंचायत की जनता किसको अपना चेयरमैन बनाती है।